गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काव्य खंड का दूसरा पाठ करने जा रहे हैं। इस पाठ में मीराबाई द्वारा रचित 2 पद हैं। पहले पद का नाम है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दूसरे पद का नाम है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इन पदों की व्याख्या करने से पहले हम कवित्री मीराबाई के जीवन के बारे में जान लें। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रही। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। इनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। रचनाएं। मीरा ने मुख्यतः पदों की रचना की। ये पद मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित है। दूसरी रचना नरसिंह रो माहेलो है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव मिलता है। संत कबीर रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। भाषा शैली। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। इनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। उनके पद लोक व शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय हैं। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। आइए अब हम मीरा के पद की व्याख्या को समझ लें। पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। और दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। आइए हम इन पदों की व्याख्या को समझ लें। पद नंबर 1 है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गिरधर का अर्थ होता है पर्वत को धारण करने वाला, यानी कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए गिरधर गोपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
इसमें मीराबाई कहती है कि भगवान कृष्ण ही उसके सब कुछ हैं, दूसरे से उसका कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट है वही मेरा पति है। सोई का अर्थ होता है वही। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। छाड़ी दई मीन्स छोड़ दी, कुल की कहानी परिवार की मर्यादा। इसमें मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है, अब उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अर्थात मीरा को किसी की भी परवाह नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन यहाँ पर साधु सन्यासी की बात की गई है। डिग का अर्थ है पास, लोक लाज का अर्थ है समाज की मर्यादा। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती कि मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार मैंने अपनी लोक लाज भी खो दी है, यानी समाज की मर्यादा को भी खो दिया है। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अंसुअन का अर्थ है आंसू, सींची सींची मीन्स सींच सींच कर। मीराबाई कहती है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब तय बेली फैली गई आनंद फल हुई। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मथनियाँ का अर्थ है मथानी। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। दधी का अर्थ है दही, घृत का अर्थ है घी, काढ़ी लियो मीन्स निकाल दिया, छोई का अर्थ है छाछ। अब इसमें मीराबाई कहती हैं कि मैंने दही से सार तत्व अर्थात दही से घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई प्रभु के भक्त को देखकर बहुत खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं, भगवान कृष्ण की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना भी करती है। इस पद में निम्नलिखित विशेष बातें हैं। मीरा कृष्ण प्रेम के लिए समाज व परिवार की परवाह नहीं करती। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। पद की पहली पंक्ति गिरधर गोपाल, पद की दूसरी पंक्ति मोर मुकुट, पद की तीसरी पंक्ति में कुल की कहानी कहा करी है कोई, पद की चौथी लाइन लोकलाज और पद की पांचवी लाइन में बेली बोई। इन सब में अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल इनमें रूपक अलंकार है और यह पद गेयता भी है। वीडियो के पहले पार्ट में हमने पद 1 की व्याख्या की। अब वीडियो के सेकंड पार्ट में पद 2 की व्याख्या करेंगे।